हेलो गाइस, माई सेल्फ कृष्णा लोहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे मेरे हिसाब से। तो आप अच्छे हैं, इसको और अच्छा बनाएंगे हम। आज का टॉपिक है हमारा संवेग और संज्ञान। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको किशोरावस्था के बारे में बताया था और किशोरावस्था को ही संवेगों की अवस्था बोला जाता है, उलझन की अवस्था बोला जाता है। इसी अवस्था में कठिन जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि एक तरह से अंतर्द्वंद पैदा होता है। तो अब ये अंतर्द्वंद या फिर संवेग क्या होते हैं हम आज पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं सबसे पहले संवेग और संज्ञान है इनके बारे में। संज्ञान आपको पता ही है, जीन प्याजे का मैं करा चुकी हूँ। संज्ञान का अर्थ होता है समझ या ज्ञान। अब संज्ञान में मुख्यतः 6 पक्ष सम्मिलित होते हैं: ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यानी आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, फिर आप उसको समग्र यानी कि उसको इकट्ठा करेंगे, उसके तैयारी करेंगे, फिर उस पर अनुप्रयोग करेंगे। अनुप्रयोग करके आप उसका विश्लेषण करेंगे। अगर कोई चीज़ कम है, ज़्यादा है या आपके हिसाब से नहीं बैठ रही है, आप उसको संश्लेषित करेंगे, यानी कि उसमें कोई और चीज़ भी उसमें ऐड करेंगे। फिर है मूल्यांकन। आप सारा जो आपका प्रयोग है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसको आप मूल्यांकन के थ्रू मापेंगे। तो ये है संज्ञान की अवस्थाएं। अब संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों को सीखने और सूचना एकत्रित करने से है। यानी कि बच्चे जब सीखते हैं तो वो जो पूर्व ज्ञान होता है उसके साथ नया ज्ञान जोड़ते हैं, और उससे जो भी उनके अनुभव द्वारा ज्ञान जो प्राप्त होता है उसी को संज्ञान कहते हैं, या इसको सूचना भी बोला जाता है। सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया, इसमें अवधान में वृद्धि होती है। अवधान क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये जो हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है वो डेवलप होती है, उसमें ग्रोथ होती है। अब प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षण कैसे, मैं आपको बताती हूँ। प्रत्यक्षीकरण वो अवस्था है जिसमें हम किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन हमें उसका पता नहीं वो है क्या, लेकिन हम उसकी आउटर जैसे बाहर से उसके फीचर्स हैं या फिर फिजिक्स हैं, जैसे बाहर से देख के हम पता करते हैं कि ये चीज़ें हैं, इसको नाम क्या देना है, वो नाम देने के बाद फिर उसको प्रत्यक्षीकरण कर लिया जाता है। जैसे भी एक छोटे बच्चे को बोला जाता है कि ये बिल्ली है, इस तरह की, तो वो दूसरे इसी मतलब रूप की किसी भी जानवर को देखकर वो समझता है कि ये बिल्ली है। फिर उसको बोला जाता है नहीं, ये बिल्ली नहीं, कुत्ता है। फिर उसके प्रत्यक्षीकरण में आता है कि वो कुत्ता है। इस तरह से वो सीखता है। फिर है भाषा। भाषा को आपको पता ही है। चिंतन, चिंतन भी आपको पता है। स्मरण यानी किसी चीज़ को याद करना, चिंतन करना। शक्ति और तर्क शामिल है किसमें? संज्ञान में। अब पढ़ते हैं हम संवेग होते क्या हैं। संवेग मीन्स इमोशंस। संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। आप जानते हैं संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतरण, ट्रांसलेशन है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना, यानी किसी भी उद्दीपक को देखकर उत्तेजित होना। अब इसमें हम पढ़ते हैं कोटेशन। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यानी वुडवर्थ जी क्या कहते हैं? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति जब उत्तेजना पैदा होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे हाथ में बर्फ़ और इस साइड हम उसमें थोड़ी कोई गर्म चीज़ रख देते हैं, तो दोनों में ही उत्तेजना पैदा होती है शरीर में। एक तरफ ठंडा लगेगा, एक तरफ गर्म लगेगा। इसको सिंगल सिंगल भी हम करके देख सकते हैं। तो यही उत्तेजना संवेग कहलाती है। फिर है डेवर क्या कहते हैं? संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित होती है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसी जटिल परिस्थिति जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण कोई उत्तेजित दशा या निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए व्यक्ति जो है मजबूर होता है या फोर्स उसको होना पड़ता है, या उसकी प्रवृत्ति जो वो बदल जाती है संवेगों के कारण। अब जे.एस. रोस क्या कहते हैं? संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, यानी कि जब किसी ने किसी वस्तु के प्रति उत्तेजना
आती है और उत्तेजना के प्रति जो हो रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, यानी उसके प्रति हमारा लगाव है या हमारा चिंतन है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और ये चेतना हमारे दिमाग में संवेग कहलाती है। जसील्ड कहते हैं किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने या उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से इसको सोच सकते हैं। संवेग मीन्स क्या था? इमोशन था। इमोशन आपको, अगर आप इमोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इमोशन क्या होती है? किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखने के बाद जो भी हमारे मन में एकदम से भाव प्रकट होते हैं उसी को संवेग कहते हैं और वही उत्तेजना कहलाती है। संवेगों के प्रकार देखिए। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। अब 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, यानी संवेग की 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। अब ये इसको यहाँ भी देख सकते, जो आपकी फीलिंग्स है उसको नाम दे देंगे तो आप वही तो संवेग है। जैसे कि शक करना, भय करना और वात्सल्य करना, घृणा करना, कामुकता, भूख, करुणा, आत्मीयता, क्रोध, आत्मस्वाभिमान, अधिकार की भावना, अमोद या कृति भाव या आश्चर्य, ये सारे के सारे संवेग हैं, फीलिंग्स हैं। आप इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। संवेगों की विशेषताओं के बारे में चलिए पढ़ते हैं। संवेग परिवर्तनशील होते हैं, यानी एक बार अगर हम किसी चीज़ को देखकर अगर हम उसके प्रति उत्तेजित हो जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद या कुछ समय बाद हम उसके प्रति जो है डल हो जाते हैं, यानी कि हम उसके प्रति कोई फीलिंग या कोई भी भावना महसूस नहीं करते हैं, यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसको संवेगों को परिवर्तनशील कहा गया है। संवेगों में तीव्रता के गुण पाए जाते हैं, यानी एकदम से किसी भी वस्तु को देखकर हमारे मन में पैदा हुई उत्तेजना जो है वो तीव्रता के कारण ही आती है, यानी इसको तीव्रता का गुण पाया जाता है इसमें। संवेग मानव व्यवहार में परिवर्तन हेतु उत्तरदायित्व है, यानी कि संवेग जो है मानव व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। आप इस बारे में अच्छे से जानते हैं कि जो फीलिंग्स होती हैं वही संबंध अच्छे और बुरे बनाती है। संवेग जो है क्षणिक होते हैं, यानी कि संवेग जो है फीलिंग्स होती हैं वो कुछ ही पल, कुछ ही मिनट, घंटों तक हो सकती हैं। आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये थोड़े ही बहुत टाइम के लिए होती है। संवेगों में अस्थायी प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। एक ही बात को बार बार ये अलग अलग सेंस में बोल रहे हैं, यानी कि क्षणिक होते हैं या इनमें अस्थायी प्रवृत्ति पाई जाती है या परिवर्तनशील होते हैं। बात तो वही है, आप अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू इनको जो है डिफाइन कर सकते हैं। संवेगों में जो है सार्वभौमिकता पाई जाती है, यानी कि सार्वभौमिकता मतलब क्या है कि ये हर जगह देखे जा सकते हैं। ये जानवरों में देखे जा सकते हैं, पौधों में भी देखे जा सकते हैं। अगर आपको किसी को इसका एक्सपीरियंस है तो साथ में इंसानों में तो ये देखे जा ही सकते हैं। आप इसको पक्षियों में, पशुओं में भी आसानी से देख सकते हैं, यानी कि सार्वभौमिकता होती है संवेगों में। तो दोस्तों ये थी संवेगों की विशेषताएं। आप ये बताइए आपको मेरे द्वारा कराया गया ये क्वेश्चन कैसा लगा है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर किया कीजिए और साथ में लाइक कमेंट्स भी कीजिए। ये आपका अब जिम्मेदारी भी बन गई है, क्योंकि आप अगर यहाँ से इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं तो ये आपका जो है कर्तव्य बनता है। संवेगों के घटक देखिए। घटक क्या होते हैं संवेगों के? यानी कि जिस वस्तु से इनमें बदलाव आता है या वृद्धि होती है, विकास होता है, वो घटक होते हैं किसी भी चीज़ के प्रति। लेकिन हम बात कर रहे हैं संवेगों के घटकों के बारे में। शारीरिक परिवर्तन। अब जो संवेग होते हैं इससे शारीरिक परिवर्तन भी होता है, क्योंकि संवेग किस लिए आते हैं? क्योंकि जो हार्मोन जो हमारे होते हैं वो बढ़ते या घटते हैं, उसकी वजह से तो इमोशंस हैं जो वो हाई होती हैं या कम होती हैं। इसी से हमारे शरीर में परिवर्तन भी आता है। लंबाई चौड़ाई जो हमारे शरीर की होती है वो हार्मोन्स की वजह से आती है और वो हार्मोन्स ही संवेगों को बढ़ावा देते हैं, अब व्यवहार में बदलाव लाते हैं। संवेगात्मक अभिव्यक्ति को ये दर्शाते हैं। अब व्यवहार में बदलाव भी संवेगों के द्वारा आता है। अगर हम किसी के प्रति अच्छा महसूस करते हैं तो ये हमारे स्वभाव को अच्छा बनाता है। अगर हम किसी से चिढ़ते हैं, हमें किसी पर क्रोध आता है, तो ये हमारे उस व्यवहार में बदलाव भी लाते हैं। अब संवेगों को अभिव्यक्ति का साधन भी बोला गया है, क्योंकि अब किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ भी किसी से भी कहना हो या अभिव्यक्त करना है, खुद को एक्सप्रेस करना है, तो वो संवेगों के थ्रू यानी इमोशंस के थ्रू वो करता है। संवेगात्मक भावनाएं। अब संवेगों के जो घटक होते हैं भावना ही होती है। मैं ये आपको शारीरिक परिवर्तन में भी बता चुकी हूँ, क्योंकि किसी भी फीलिंग को ही तो संवेग बोलते हैं
और फीलिंग से ही इंसान अपने रिश्ते बनाता है और भावनाएं हैं जो दोनों मतलब तरफ से पैदा होती हैं, तभी जाके उनका रिलेशन जो है अच्छा होता है। तो दोस्तों ये थे संवेगों के घटक। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही साफ साफ और एक अलग तरीके से इसको डिफाइन कर रखा है। हर एक चीज़ को मैंने यहाँ आपको समझाया भी है।